नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। मेरे दोस्तों, अल्ताफ टाउन के वासियों, पीपल्स पार्टी के जियालों, मेरे मसाइल में घिरे मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे स्टेज पे मौजूद हमायदीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने मुझे आज अपने इस अजीमुश्शान जलसे में अपनी लब कुशाई का मौका दिया। ये इज्जत बख्शी, आपकी इस इज्जत अफसाई का बहुत शुक्रिया। मैं उन तमाम बिरादरियों का इंतहाई मशकूर व ममनून हूं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैनल की हमायत की और अपने ताउन का यकीन दिलाया। यकीनन मैं अगर एक एक अपने उस मुअज़्ज़िज़ साथी का नाम लेना शुरू करूं तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं इस बात को मुख्तसर करता हूं, लेकिन आपने मेरी बात सुननी है। अगर थोड़ी लंबी भी हो जाए तो सब्र कर लेना है। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूं कि ईरान का एक बादशाह, देखें, मेरे एक दोस्त ने बड़ी मजे की बात की कि ये गली मोहल्ले का इलेक्शन है और यहां हमारे मसाइल भी वही गली मोहल्ले वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात थोड़ी पीछे से कर लूं तो बुरा नहीं मानना है। ईरान का एक बादशाह एक कड़कती सर्दी में, ठठरती रात में जब अपने महल में दाखिल होने लगा तो उसने बाहर एक बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग गार्ड महल के मेन दरवाजे पे मौजूद था। मेरे बच्चों, ये सामने वाले बच्चों थोड़ा सा बैठ जाए प्लीज। और अपनी पतली सी वर्दी में ठठर रहा था। तो उस बादशाह ने कहा कि बाबा सर्दी नहीं लगती। उसने कहा जरूर लगती है, लेकिन मैं अपने फर्ज को फर्ज समझ के अदा करता हूं। तो शहंशाह ने कहा कि इंतजार करो, मैं अंदर जाता हूं, गर्म कपड़े भेजता हूं। दोस्तों, शहंशाह अंदर गया, इस बात को भूल गया। लेकिन सुबह उस महल के मेन दरवाजे पे उस मुहाफिज की जो पतली वर्दी में था, उसकी लाश मिली और उसके साथ एक तहरीर भी थी कि बादशाह सलामत, आपके आसरे ने मेरी जिंदगी ले ली। दोस्तों, मैंने ये बात इसलिए की कि दूसरों के आसरे हमेशा मार देते हैं। हमने अपने बलबूते पे जीना है। और मैंने इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी कि मैं एक दिन नईम शेख साहब के साथ, जो आपके वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, मेरा छोटा भाई भी है, मैं उनके साथ वक़ार शाह साहब के चेहलम पे आया था। और जब मैं वक़ार शाह साहब के चेहलम से वापस जाने लगा तो मैंने नईम शेख को ये कहा कि नहीं भाई, वक़ार भाई, बहुत सारे ख्वाब लेके अल्लाह को प्यारे हो गए। ये यहाँ के मसाइल किस तरह हल होंगे और यहाँ की हालत ज़ार और यहाँ की अबतर हालत किस तरह बदलेगी। तो हम दोनों भाई सोचों में गुम थे। तो हमने ये फैसला किया कि क्यों ना ये
कदम हम खुद ही उठा ले और ये खिदमत का बेड़ा हम खुद ही उठा ले। और इसी सोच को लेते हुए हमने नईम शेख साहब को यहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टिकट दिलवाया। दोस्तों, ये मैंने इसलिए बात की शहंशाह की और नईम भाई को टिकट दिलवाने वाली कि नईम शेख इस कारी सरदार आपकी ही गली कूचों में रहता है, आपके मसाइल से वाकिफ है, आपकी मुश्किलात को बखूबी जानता है। इंशाअल्लाह हमने मसाइल बताने होंगे और ये मसाइल से बढ़ के इंशाअल्लाह अपना काम करेंगे और हमारे मसाइल को हमें हल करके देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये कैंडिडेट हर वक्त हमारी दस्तरस में है और जब हम चाहेंगे इसका दरवाजा खटखटाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इस बात की गारंटी और जमानत लेता हूं कि इंशाअल्लाह नईम शेख कब जाएगा, कभी झुकेगा नहीं, इंशाअल्लाह मर जाएगा, कभी बिकेगा नहीं, कभी आपकी कचरा कुंडियों पे सौदे नहीं करेगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह आपके यूसी के वसाइल, आपकी यूसी के फंड इंशाअल्लाह ताला आपकी यूसी, आपकी गली, आपकी सीवरेज और आपके पानी के मसाइल पे लगेंगे इंशाअल्लाह। और मैं यहां एक ये मजीद भी वादा करके जा रहा हूं इंशाअल्लाह कि अल्ताफ खान वालों, अगर किसी यूसी को 1% बजट मिला तो इस यूसी को इंशाअल्लाह उससे 10 गुना ज्यादा बजट हम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और आपकी इस यूसी को मॉडल यूसी बना के बताएंगे इंशाअल्लाह। देखें दोस्तों, अब इलेक्शन के दिन हैं, हम रोज एक दफ्तर का इफ्तिताह करते हैं, रोज किसी एक कैंप का इफ्तिताह करते हैं और हमारे पास बात एक ही है कि हम उस पार्टी को वोट दें जो पार्टी आपके मसाइल हल करे। हम बहैसियत हुकूमत, बहैसियत पार्टी वैसे भी इस बात के पाबंद हैं कि हम आपके सारे मसाइल को हल करें, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने लगा हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हम पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दें, तो मैं उससे ये पूछूंगा कि भाई आप पीपल्स पार्टी को वोट क्यों ना दें? आपके पास दूसरी कौन सी ऑप्शन है? ये सब लोग आपको सब्ज बाल दिखा रहे हैं, ये सब लोग आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपको सच्ची बात नहीं बताते कि सिर्फ वोट दो कराची को, कराची की गिनती पूरी कर दो, हम एहतजाज करते रहेंगे, हम मुजाहरे करते रहेंगे, तो भाई आपके मसाइल कहां से हल हों? उसके लिए आपके पास कौन सा जादू है? तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि हमने सिर्फ आपका वोट लेना है और आपका वोट जाया करना है? तो प्लीज, ये वोट ज़मीर की आवाज है, वोट बड़ी मुकद्दस अमानत है और हमने इस वोट का सही इस्तेमाल करना है। और उस वोट का इस्तेमाल आपने एक दिन करना है और अगले 5 साल तक हम आपके उस वोट पे पहरा भी देंगे और उसके हम जिम्मेदार भी हैं। 5 साल तक इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हमने हल करने होंगे, आपका एक दिन और हमारे 5 साल। देखें मेरे भाइयों, 2 चीजें हैं किसी भी मुआशरे, किसी भी मुल्क को बनाने में, उसकी खुशहाली के लिए या तो कौम हो या लीडर हो। मेरे भाइयों, 1947 में
आपके एक लीडर ने कौम बनाई और उसके बाद मुल्क बन गया। अब हम कौम तो हैं, लेकिन हम अपना सही लीडर का इंतखाब नहीं कर पा रहे। जब तक हम उस लीडर को लेके नहीं आएंगे जिसका मंशूर ही आपके और मेरे मसाइल होंगे, उस लीडर को नहीं लाएंगे जिसका नजरिया सिर्फ ये नहीं होगा कि उस पार्टी का सरबराह सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के ले आया। कल 1 मई है, उसी पार्टी का सरबराह उसने मजदूरों को पहली बार मजदूरों के टाइमिंग फिक्स किए। वही पार्टी, उसी पार्टी का सरबराह उसने फैक्ट्रियों कारखानों की इजारादारियां खत्म की, वहां पे यूनियंस बनाई। और वही पार्टी है जिसने इस मुल्क को आईन दिया, उसके बाद आपको 18वीं तरमीम दी और उस मुल्क के आईन की मुहाफिज भी वही पार्टी है। तो आपका और मेरा हक बनता है कि हम उस पार्टी और उस पार्टी के लीडर को वोट देके अपनी बच्चों के मुस्तकबिल और अपनी तकदीर का फैसला करें। देखें, लीडर के होने से क्या फर्क होता है। एक वो लीडर भी है वो जो तब्दीली सरकार वाला, और वो खुद कहते हैं कि लीडर बुज़दिल नहीं होता। हाँ, लीडर बुज़दिल नहीं होता, लेकिन लीडर वो होता है जो फांसी घाट में भी हो और उसको कोई जाके कहे कि ये कागज पेन है, इस पे माफीनामा लिख दो, तो वो कहे ये नहीं हो सकता, मैं असूलों की खातिर फांसी कर जाऊंगा। तो लीडर वो लीडर होता है, लीडर वो होता है कि बीबी शहीद कारसाज पे 2 बम ब्लास्ट हो जाए और फिर भी अपनी आवाम में जाके खड़ी हो जाए और जाने शहादत नोश कर ले। लीडर उसको कहते हैं। और आज भी मेरा लीडर आज भी मेरी क़यादत आज भी आवाम के दरमियान है। उस लीडर की तरह, तब्दीली वाले लीडर की तरह जिसे एक छड़े का छिलका लगा है, उसकी तरह कहीं छुप के नहीं बैठी। तो इसको यह है लीडर का फर्क। लीडर होगा तो इंशाअल्लाह आपकी और मेरी तकदीर बदल जाएगी, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। देखें, भुट्टो साहब ने जब ये कहा उनको कि यहां माफीनामा लिखो, तो अहमद नदीम कासिमी ने क्या खूब कहा कि सूखी हुई टहनी पे मैं जल जाऊंगा, लेकिन किस्मत से तलब मौसम में वाराना करूंगा कि मैं खुदकुशी पे मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन कभी मफानत नहीं करूंगा, कभी असूलों पे समझौता नहीं करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना है, तीर को कामयाब करना है। मसाइल बहुत हैं, लेकिन मैं बताता जाऊं कि आपके मसाइल बहुत कम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस पार्टी के पास मसाइल बहुत है और इंशाअल्लाह हम आप बेहतरीन लगाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह ने इंशाअल्लाह आज का ये पैनल खिदमत के जज्बे से सरशार है और इंसानियत की मेराज ही खिदमत खल्क़े खुदा है। इंशाअल्लाह आप कभी इस पैनल को पीछे नहीं पाएंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम खिदमत करते रहेंगे। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्क़े खुदा की राह से रोड़े हटा के
के देख, तो इंशाअल्लाह ये पैनल तमाम वो रोड़े, तमाम वो मसाइल इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको हल करके देगी, और हम इस चीज की जमानत है इंशाअल्लाह ताला। देखें, हम ये भी यहाँ आपको बताते जाए कि हम यहाँ सियासत करने आए हैं, इंशाअल्लाह सियासत करेंगे। हम तनकीद जरूर करेंगे, किसी की तजलील नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये आप देखेंगे। और हमने इंशाअल्लाह ताला, देखें गो हमारी गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लेकिन इंशाअल्लाह हमने आपके वोटों से, आपकी मदद से, आपके ताउन से जीतना है। और जीतना इसलिए है कि आपका मसला मेरा मसला है, आपके मसले को हल करना मेरा फर्ज है, और इंशाअल्लाह वो जरूर होगा। और साल तारीख का सूरज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह का होगा। एक ही बात है, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, जिए भुट्टो। बहुत मेहरबानी, आपने मेरी बहुत